नमस्कार दर्शकों, बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की इस समय सुर्खियों में आई खबर की। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल की इस समय खबरें सोशल मीडिया से लेकर के राष्ट्र मीडिया में बढ़ चढ़कर दिखाई दे रही है। और क्यों ना दिखाएं, केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही एक ऐसा काम कर दिया जो काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है और तरह तरह की खबरें मीडिया में चल रही है। जी हां, अरविंद केजरीवाल जब तक जेल में रहे तब तक भाजपा वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दो की मांग करते रहे, लेकिन केजरीवाल ठहरे अडिग स्वभाव के। उन्होंने कहा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, और अंत तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन जब उन्हें बेल मिल गई, जेल से बाहर आ गए, तो बाहर आते ही उन्होंने अपने भाषण में एक चौंकाने वाला ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा 2 दिन में मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। बस यही बात थी। सोशल मीडिया से लेकर के राष्ट्र मीडिया तक खबरें धनाधन चलने लग गई। बस इसी मामले को लेकर के आपके सामने बताने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, तो देखिए पूरी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद से ही प्रदेश का सियासी पारा हाई चल रहा है। तरह तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। दरअसल सीएम केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही चुनाव को नवंबर में करवाने की बात भी कही है। हालांकि केजरीवाल के इस फैसले से भाजपा खेमे में मानो मातम सा पसर गया हो, क्योंकि केजरीवाल को लेकर भाजपा नेता अक्सर इस्तीफे की मांग करते नजर आए हैं। लेकिन अब केजरीवाल ने खुद ही इस्तीफा देकर भाजपा की बोलती बंद कर दी है। ऐसे में सीएम केजरीवाल ने अपने इस फैसले से साफ कर दिया है कि विरोधियों की साजिशें उनके चट्टान जैसे हौसलों को नहीं तोड़ सकती। उन्होंने कहा कि जेल भेजने के बाद भी हम फिर से दिल्ली के लोगों के बीच में हैं। हम देश के लिए यूं ही लड़ते रहेंगे, बस आप सब लोगों का साथ चाहिए। सीएम केजरीवाल के इस फैसले का असर न केवल दिल्ली की राजनीति पर पड़ेगा बल्कि अन्य राज्यों में जल्द ही होने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा। बात करें आज केजरीवाल द्वारा दिए गए भाषण की, तो केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक जनता की अदालत में जीत नहीं जाता हूं, तब तक मैं सीएम नहीं बनूंगा। मैं चाहता हूं कि दिल्ली का चुनाव नवंबर में हो, जनता वोट देकर जिताए, उसके बाद मैं सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। आज मैं आपकी अदालत में आया हूं, जनता की अदालत में। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। इतना ही नहीं, सीएम केजरीवाल ने इस दौरान भाजपा पर भी जमकर निशाना बोला। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से हम भाजपा की हर साजिश का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। बीजेपी के आगे हम ना झुकेंगे, ना रुकेंगे और ना बिकेंगे। आज दिल्ली के लिए कितना कुछ कर पाए क्योंकि हम ईमानदार हैं। ये हमारी ईमानदारी से डरते हैं क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। हम ईमानदार हैं, इसीलिए फ्री में महिलाओं को बस में यात्रा करा रहे हैं। सरकारी स्कूल में बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं क्योंकि हम ईमानदार हैं। हम फ्री बिजली दे रहे हैं क्योंकि हम ईमानदार हैं। वो इसलिए फ्री में नहीं देते क्योंकि ये बेईमान है। हमारे ऊपर इतने मुकदमे ठोक दिए, ईडी छोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे ऊपर इतना सब कुछ बोला, मेरे ऊपर कीचड़ तक उछाला गया। इसीलिए हम समय से पहले चुनाव की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें वार्निंग दी गई है कि अगर दूसरी बार लेटर लिखा तो जेल में फैमिली से मुलाकात बंद कर दी जाएगी। सीएम ने कहा कि हमारे बड़े बड़े दुश्मन हैं, सत्येंद्र जैन और अमानुल्लाह खान भी जल्द बाहर आएंगे। हम लोगों के ऊपर भगवान भोलेनाथ का हाथ है, उनका आशीर्वाद साथ रहता है। साथ ही केजरीवाल ने चुनाव
आयोग से अपील की है कि दिल्ली में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ नवंबर में ही चुनाव कराए जाएं। ऐसे में केजरीवाल की मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली सरकार का कार्यकाल अभी करीब 6 महीने बचा है। वहीं केजरीवाल ने चुनाव आयोग से अपील की है कि दिल्ली में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ नवंबर में ही चुनाव कराए जाएं। हालांकि इसका अंतिम फैसला चुनाव आयोग और मोदी सरकार के हाथ में है, जो इस पर चुनाव करेगी कि क्या चुनाव की तारीखें बदली जा सकती हैं। लेकिन इस मामले पर आप नेताओं की प्रतिक्रिया लगातार जो है वो सामने आ रही है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नवंबर में चुनाव कराकर दिखाए। दिल्ली में अभी वोटिंग लिस्ट रिवाइज हो रही है, ये प्रक्रिया 18 अक्टूबर तक चलनी है। ऐसे में कैसे नवंबर में दिल्ली में चुनाव हो सकता है। इस पर आतिशी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो आज चुनाव की घोषणा कर दे। आतिशी ने कहा कि हिम्मत है तो केंद्र सरकार महाराष्ट्र और झारखंड के साथ चुनाव करवा ले। जनता फैसला करेगी कि केजरीवाल ईमानदार हैं या फिर नहीं। दिल्ली की जनता फैसला करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के बजट को 30,000 करोड़ से 75,000 पहुंचा दिया। 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया। आम आदमी पार्टी अपनी ईमानदारी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी पर पूरा भरोसा है। वहीं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की अगर हम बात करें तो केजरीवाल ने साफ किया है कि वे अपनी पार्टी के विधायक दल की बैठक में नया नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस पर कोई स्पष्ट नाम नहीं दिया है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। केजरीवाल ने कहा कि वे दोनों जनता के बीच जाएंगे, जनता ही फैसला करेगी। ऐसे में उनके इस ऐलान के बाद सवाल उठ रहा है कि सीएम पद की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। इस रेस में आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी का नाम सबसे आगे है। आतिशी आम आदमी पार्टी सरकार में अभी मंत्री हैं, उनके पास शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज नेता जब जेल में थे तब आतिशी ने हर मोर्चे पर पार्टी की आवाज बुलंद की। केजरीवाल की पत्नी के साथ भी वो हर मंच पर डटी रही। वो उन नेताओं में शुमार हैं जिन पर केजरीवाल सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। बता दें कि पार्टी के दिग्गज नेताओं के जेल में रहने के दौरान आतिशी ने सियासी गतिविधियों को और बारीकी से देखा और समझा। वो जुलाई 2015 से 17 अप्रैल 2018 तक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे। मनीष सिसोदिया की सलाहकार भी थी। 2020 के चुनाव के बाद पार्टी ने उन्हें गोवा इकाई के लिए प्रभारी बनाया था। ऐसे में अब उनके नाम को लेकर भी जमकर चर्चा हो रही है। बता दें केजरीवाल सरकार में आतिशी के पास 14 विभागों की जिम्मेदारी है, जो कि दिल्ली सरकार में किसी मंत्री के पास इस समय सबसे ज्यादा संख्या में है। इसमें वित्त, शिक्षा और लोक निर्माण विभाग जैसे प्रमुख मंत्रालय हैं। ये बताता है कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार में उनका कितना बड़ा रोल है। ऐसे में बात की जाए नवंबर में होने वाले चुनाव की, तो अगर चुनाव नवंबर में ही हुए तो भाजपा को भारी हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी गेंद आपके पाले में बनी हुई है और केजरीवाल की जेल से आने के बाद चुप नहीं बैठने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती उठ के खड़ी हुई है कि पार्टी सीएम केजरीवाल के खिलाफ किसे अपना सीएम क्यों बनाए। यहाँ पर इस बात का भी जिक्र जरूरी है कि दिल्ली में 1998 के बाद से अब तक बीजेपी सरकार नहीं बन पाई है। यानी बीजेपी दिल्ली की जनता के सामने प्रभावी सीएम चेहरा पिछले 26 वर्षों के दौरान उतार नहीं पाई है। 1998 में जब बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हुई थी तो उसके 5 साल के कार्यकाल में 3 सीएम बने। इसमें मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज का नाम शामिल है। बीजेपी के शासनकाल में ही प्याज की कीमतों ने लोगों को इतना परेशान किया कि उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी की जनता ने सरकार बनाने का मौका कभी दिया ही नहीं, जबकि एमसीडी में बीजेपी लगातार कायम रही। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल के बढ़ते क्रेज को देखते हुए भाजपा को एमसीडी से भी हाथ धोना पड़ा और साल 2022 में एमसीडी की सत्ता से भी आपने बीजेपी को बेदखल कर दिया। बता दें 2015 और 2020 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस तो 70 में से एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई, जबकि बीजेपी को 2015 में 3 सीटें और 2020 में 8 सीटों पर जीत मिली थी। इससे साफ है कि पिछले 11 सालों के दौरान भी बीजेपी सीएम अरविंद केजरीवाल का विकल्प दिल्ली की जनता के सामने नहीं पेश कर पाई है। रविवार को सीएम अरविंद केजरीवाल के ऐलान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दिल्ली की राजनीति में उनका विकल्प कोई नहीं है, ना ही भाजपा में और ना ही अन्य किसी दल में। अब जाहिर है कि इस बार का चुनाव में आपके पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं केजरीवाल के इस फैसले ने पीएम मोदी और भाजपा की टेंशन को बढ़ा दिया है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए